हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 4। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, धावन सोडा पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। और इसी में एक जो धावन सोडा है उसकी एक विधि है, साल्वे अमोनिया विधि, जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो आप लोगों को पढ़ना है। इसके पहले वीडियो में हमने बेकिंग सोडा को पढ़ा था, विरंजक चूर्ण को पढ़ा था। तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आए होंगे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपके समझ में आए। आज इस चैप्टर का ये सबसे लास्ट पार्ट है। आज हम आपका ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो जो पहली हेडिंग है धावन सोडा है, तो हम ये साधारण विधि पढ़ रहे हैं जो आपको बेसिकली 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको यही लिखना है, ठीक है। तो धावन सोडा का नाम होता है, जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। सूत्र आपका Na2CO3 होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको किस तरह बनाते हैं। बनाने की विधि ध्यान से समझना है। लिखा है धावन सोडा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड पर CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो हमारा क्या बनता है, धावन सोडा बनके तैयार होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सूत्र होता है किसका, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जो आपने यहाँ पर देख रखा है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। प्लस क्या कर रहा है, CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो हमने CO2 गैस प्रवाहित करा दी। तो बन गया आपका Na2CO3। यही क्या है, यही है आपका धावन सोडा। क्या है, धावन सोडा। और साथ में कुछ मात्रा में जल भी बनेगा, H2 जल बन गया। तो बनाने की विधि में आप लिख सकते हो कि धावन सोडा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड पर CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तब धावन सोडा बनके तैयार होता है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो पहला है जल से क्रिया, कि जब धावन सोडा जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो ये आपको समझना है। ये आपका क्या है, Na2CO3 धावन सोडा का सूत्र है, यहाँ पर भी हमने लिख रखा है। तो क्या करेगा, जल से क्रिया करेगा H2O, उसके बाद तो ये क्या बनाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। ये एक प्रबल क्षार होता है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या होता है, एक प्रबल क्षार होता है। और ये जो धावन सोडा है ये खुद एक क्या है, क्षार है। क्या है, एक खुद क्षार है और ये प्रबल क्षार बनाएगा। उसके बाद जो बचेगा H2CO3 वो अलग हो जाएगा। तो मेन पर्पज आपका क्या है कि ये क्या बना रहा है, जब जल से क्रिया कर रहा है तो प्रबल क्षार बना रहा है। और किसका प्रबल क्षार, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अम्ल से क्रिया कराते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का ये दूसरा पॉइंट है। पहले में आपने करा दिया जल से क्रिया, दूसरे में अम्ल से करा देना है। क्षार है, अम्ल से क्रिया करेगा तो आपको पता है, पीछे की वीडियो में भी हम पढ़ाते चले आ रहे हैं, जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो बनता है लवण। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि यह अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। एग्जाम्पल देख लो, Na2CO3 ये धावन सोडा है, अम्ल में HCl से क्रिया करा देते हैं तो हमारा बन जाता है 2NaCl। ये क्या है, ये आपका लवण है, ठीक। और ये कुछ मात्रा में जल और CO2 गैस बाहर निकलती है। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जब अम्ल के साथ क्रिया कराएगा। क्या है, धावन सोडा की अब क्रिया अम्ल से HCl, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसका नाम ये नमक है। क्या है, ये नमक का सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जल बनेगा, CO2 बनेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या था, Na2 था। ये जो हमने दो पहले से लगा रखे हैं, आपको हमने संतुलित करना भी सिखाया है। तो यहाँ पे देखो Na2 है और यहाँ पे N है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया था, Na2। उसके बाद कार्बन सिंगल है तो कार्बन यहाँ भी सिंगल है। ऑक्सीजन के 3 और ये यहाँ पे हमने 2 लिखा था, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला था, इसलिए यहाँ पे हमने, तो कितना हो गया, 2 ये हो गए और
और 3 ये 5, तो आपके पास भी 2 ये हो गया और 3 ऑक्सीजन का ये हो गया, 3 2 5 हो गया। उसके बाद कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु, तो हाइड्रोजन के 2 ये और हाइड्रोजन के लिए 2 ये भी हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन के भी हो गए। इस तरह से ये संतुलित हो गया। ऑक्सीजन के 2, तो ऑक्सीजन के भी हमने जोड़ के बता ही दिया। यहाँ पर देखते हैं Na2CO3 2HCl लिखा है, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु। देखो यहाँ पे H2 बन रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, Cl भी 2 हो जाएगा, तो Cl2 ये देखो Cl2 हो गया। Na2 तो Na2 भी हो गया। कार्बन सिंगल है तो कार्बन यहाँ भी सिंगल है। ऑक्सीजन के 3, तो यहाँ पर आपका 2 ये और 1 ऑक्सीजन का ये 3 हो गए। अब बात करते हैं उपयोग की। 2 उपयोग आप लिख देना है। आपको पता है धावन सोडा को ब्लीचिंग पाउडर मतलब कि वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर, धोने का सोडा बोलते हैं। तो ये कपड़े धोने के उपयोग में लाया जाता है। पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हो साधारण सा कि ये कपड़े धोने में, मतलब कपड़े को साफ करने के लिए हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। फिर ये जल की कठोरता दूर करने के लिए भी उपयोग होता है। तो इस तरह से ये आपका जो धावन सोडा है, आप साधारण अगर पूछता है तो आप ये विधि लिख सकते हो। इसमें अभी हम आपको पढ़ाएंगे धावन सोडा का विस्तृत कि किस तरह से, किस प्रकार से, कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम धावन सोडा बना सकते हैं। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको बोलते हैं साल्वे अमोनिया विधि। साल्वे अमोनिया विधि से धावन सोडा बनाना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर में भी पूछा गया है। तो ये आपको हम सिखाएंगे। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब देखते हैं कि धावन सोडा जो अभी आपने नॉर्मल विधि पढ़ी है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपका है साल्वे अमोनिया विधि। ये पेपर में कई बार कि साल्वे अमोनिया विधि से धावन सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। 7 नंबर में भी क्वेश्चन आता है विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ। तो चलिए इसी को हम देखते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो साल्वे अमोनिया विधि होती है, हमने NCERT से आपका नोट्स बना रखा है। तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो आपका होता है Na2CO3 × 10H2O। ये अभी हम बताएंगे कि 10H2O क्यों है। तो ये तो आपका अणुसूत्र हो गया, ये अणुसूत्र है, अणुसूत्र। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्यों, कौन, मतलब किस किस विधि से हम धावन सोडा बना सकते हैं। तो जो पहली विधि है वो आपका साल्वे अमोनिया विधि है। दूसरी विधि है सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। तीसरा है वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा। और चौथा है लिवलांग विधि। 3-4 विधियों से आपके सिलेबस का ये साल्वे अमोनिया विधि है जो कई बार परीक्षाओं में हाई स्कूल के सिलेबस में पूछा गया है। तो ये आपको समझना है। तो इसके लिए पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। तो लिखा है इस विधि में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ निम्न हैं। पहला आपका हो गया साधारण नमक जिसको हम NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। दूसरा है चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और अमोनिया NH3। तो अब हम बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत की बात करें तो लिखा है कि जब CO2 को अमोनिया के संतृप्त विलयन, अभी आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, तो वहाँ पे आपको संतृप्त और असंतृप्त पढ़ाएंगे। मतलब कि संतृप्त वे होते हैं जिनमें और अधिक कुछ घोला ना जा सके, वे संतृप्त होते हैं। तो आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है कि जब CO2 को अमोनिया के संतृप्त जलीय विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। सिद्धांत में पहला आपको एग्जाम्पल लिख देना है। क्या लिखा है? जब CO2 को, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में CO2 लिख लिया। अमोनिया के संतृप्त जलीय विलयन, मतलब कि संतृप्त अमोनिया का जो संतृप्त जलीय विलयन होता है उसको हम लिखते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या बनाएगा? NH4HCO3
जो आपने पढ़ रखा है इसको बोलेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको बोल सकते हैं। ये आपका है NH4H CO3 CO2 NH4 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया का संतृप्त जलीय विलयन NH4OH हो गया। और ये अपक्रिया के पश्चात अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। ये आपका पहला सिद्धांत कह रहा है। बाद में कह रहा है कि यदि हम इसको उठा के फिर सोडियम क्लोराइड से अपक्रिया करा दें तो ये क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाता है। लिखा है और जब NH4HCO3 मतलब कि अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के ठंडे जलीय विलयन में डालते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप पढ़ चुके हैं अभी बिरंजी उसमें। तो NH4HCO3 ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोजन मतलब अमोनियम बाइकार्बोनेट है। ये है अमोनियम बाइकार्बोनेट है। इसकी अपक्रिया किससे, सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो अपक्रिया के पश्चात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और बाद में बचेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये आपका जो दूसरा है वो कह रहा है। फिर बात करते हैं कि अब इसको फिर उठा के हम किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म कर दें तब जाके हमें जो धावन सोडा है जो हम पढ़ रहे हैं सर्वे अमोनिया विधि से हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल है, आपको समझ में आया होगा। इसे बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि कई बार सॉल्वे अमोनिया विधि जो है वो पूछी गई है, इसलिए एक बार आप अच्छे से पढ़ना देख लीजिए। लिखा और जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है तथा अपक्रिया के पश्चात CO2 और जल बनता है। कैसे, ये लिखा है NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अपक्रिया के बाद बना क्या, Na2CO3 सोडियम वो धावन सोडा बन गया। ये क्या है, धावन सोडा। बाद में क्या लिखा है, CO2 और H2O निकलेगा तो धावन सोडा है। अब देखो यहाँ पे हमने एक सूत्र लिख रखा है Na2CO3 × 10H2O। तो ये क्या होता है, ये धावन सोडा का जलीय विलयन होता है। क्या होता है, जलीय विलयन। देखो एक एग्जांपल से यहाँ पर समझ लेते हैं। Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ पे होता क्या है, Na2CO3 × 10H2O ये आपका अणुसूत्र है धावन सोडा का, और इसको अगर हम 852 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें, है ना, तो ये जो 10H2 है वो निकल जाता है और आपका Na2CO3 बचता है, जिसको हम बोलते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, निर्जल मतलब कि जल निकल गया तो क्या बचा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा। आप अगर लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का, और इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी वीडियो में आपको वो भी समझना है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बार भी परीक्षा में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका पूछा गया था। तो अधिकांशतः हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो परीक्षा के दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आपको इसमें इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो याद कर लेना है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, +3/2 H2O भी लिख देते हैं, तो वो पूरा अभिक्रिया नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उसका सूत्र लिखना है। तो सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। ये किसका सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आपको याद कर लेना है। रासायनिक नाम 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी पूछा जाता है, और सूत्र पूछा जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O। रासायनिक नाम जो हो गया वो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया। अब बात करते हैं जो इसे बनाने की विधि है, तो बहुत ही आसान विधि है। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है।
किसको? जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल का हम पहले से ही बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो CaSO4 × 2H2O ये आपका होता है जिप्सम। ये क्या है? ये आपका होता है जिप्सम होता है। और इसका जब हम 120 डिग्री सेल्सियस से 130 पर जब इसे हीट करते हैं तो ये क्या दे देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O + 3/2 H2O। ठीक, ये हो गया। अब इसके हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, गुणों की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका प्रॉपर्टीज में लिख देना है कि ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। पहला पॉइंट हो गया। तीसरा कह रहा है कि यदि हम इसको तेज गर्म कर दें, हीटिंग जो है ये अगर हम ज्यादा कर दें तो ये क्या कह रहा है कि निर्जल CaSO4, मतलब कि निर्जल का मतलब कि इसमें जल की मात्रा ना हो, निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। ठीक, ये क्या है? देखो यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कि CaSO4 × 2H2O अगर हम इसकी अपक्रिया करा देते हैं तो ये क्या बनाता है? CaSO4 निर्जल CaSO4, और ये जो जल है वो निकल जाता है, निर्जल हो जाता है, जल निकल जाता है। तो इस तरह से ये आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कंप्लीट होता है। इसमें उपयोग हम थोड़ा याद कर लेते हैं। तो जो पहला उपयोग है हम पढ़े दे रहे हैं, आपको ध्यान से सुन लेना है। लिखा है ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है। क्या लिखा है? ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये सजावट व सामान बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। तीसरा, मूर्ति तथा खिलौना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो आपने देखा होगा कि जो प्लास्टर बांधे जाते हैं, लोग चोट लग जाती है या पैर हड्डी हट जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्लास्टर होता है, कहीं लोग बोलते हैं कि प्लास्टर चढ़ा है, चोट लग गई थी, तो वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसी ये जो सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, यही इसी का प्लास्टर जो है वो चढ़ाया जाता है। तो आपने उपयोग याद कर लिए होंगे। पहला, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। दूसरा, सजावट का सामान बनाने में। तीसरा, मूर्ति तथा खिलौना बनाने में। और सांचा बनाने में, जो पैर वगैरह जो टूट जाते हैं वहाँ पर जो प्लास्टर होता है तो वो सांचा बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये आपका यहाँ पर चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण कंप्लीट होता है। जो मेन पॉइंट थे परीक्षा की दृष्टि से, जितने भी टॉपिक थे वो हम आपको क्लियर करवा चुके हैं। आप इस वीडियो को देखें और इसके पीछे का जो वीडियो है वो भी आप देख लें, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर वो क्लियर हो जाए।